नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राजस्थान की राजनीति में इस समय घमासान मचा हुआ है। बिल्कुल गलतफहमी में मत पड़िए। ये घमासान कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नहीं है। ये घमासान कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में। कांग्रेस के दो नेता जो कुछ कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसकी टाइमिंग को देखिए और उनके शब्दों को देखिए। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर हमले का समय क्या चुना जब कर्नाटक विधानसभा का चुनाव अपने पीक पर था। वो जो कुछ उन्होंने सचिन पायलट का नाम लिए बिना और वसुंधरा राजे का नाम लेकर कहा, वो सब बातें वो चुनाव से 1 महीने पहले भी कर सकते थे और चुनाव होने के यानी 10 मई के बाद भी कर सकते थे। स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता, तथ्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अशोक गहलोत पुराने नेता हैं, मजे हुए नेता हैं। उनको समझ में आता है कि पॉलिटिक्स में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है और टाइमिंग उन्होंने ऐसी चुनी जब गांधी परिवार को मैक्सिमम चोट लग सके, जब सबसे ज़्यादा धक्का लग सके गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी को राजस्थान के बाहर, ऐसा उनको लगता है। राजस्थान में नुकसान नहीं होगा ये वो मानकर चलते हैं। मैं मानता हूँ कि ये उनकी गलतफहमी है। तो उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बचाने में वसुंधरा राजे सिंधिया का बड़ा योगदान था, बड़ा सहयोग था। और यही अशोक गहलोत आरोप लगा रहे हैं पिछले 3 साल से कि बीजेपी उनकी सरकार गिराना चाहती। अब उसमें मैं फ़िलहाल नहीं जाऊंगा, ये इस पर चर्चा काफ़ी हो चुकी है। सवाल ये है कि ये टाइमिंग क्यों चुनी है अशोक गहलोत ने। अशोक गहलोत को पता है कि जो टाइमिंग उन्होंने चुनी उस समय गांधी परिवार सबसे ज़्यादा वल्नरेबल था। कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस ही नहीं, गांधी परिवार, कांग्रेस से ज़्यादा गांधी परिवार के लिए जीवन मरण का प्रश्न जैसा है। कर्नाटक अगर कांग्रेस हारती है तो गांधी परिवार के खिलाफ कांग्रेस के अंदर से उठने वाली आवाज़ें बढ़ जाएंगी, उनके खिलाफ विद्रोह हो जाएगा। अभी ऐसा नहीं लगता। उसके लिए लोकसभा चुनाव के नतीजे का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना तय है कि कर्नाटक हारने के बाद कांग्रेस में गांधी परिवार का जो भी हो, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल नीचे जाएगा। तो फिर सवाल है कि अशोक गहलोत ने ये समय क्यों चुना। उन्होंने ये भी कहा कि विधायकों ने पैसा लिया, बीजेपी ने पैसा दिया 10 से 15 करोड़, और कहा कि अगर कुछ खर्च हो गया हो तो बता दो, मैं दे दूंगा खुद या AICC से दिलवा दूंगा। तो वो एक तीर से कई निशाने कर रहे थे, लेकिन उसमें ऐसे तीर थे जो बूमरैंग करने वाले भी थे, जो पलटकर उनको लगने वाले। तो कौन से तीर जो बूमरैंग करेंगे? पहली बात, अगर आपको मालूम है कि विधायकों ने रिश्वत ली तो 3 साल से आप कर क्या रहे थे? 3 साल से जांच क्यों नहीं की? सचिन पायलट पर हमला करने के लिए तो आपने वसुंधरा राजे सिंधिया को एक्सपोज करने का फैसला नहीं किया होगा। फिर अशोक गहलोत की मंशा क्या थी? अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के बारे में एक बात समझ लेनी चाहिए कि अशोक गहलोत ने अब गांधी परिवार यानी पार्टी हाईकमान की परवाह करना बंद कर दिया है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक टेस्ट किया, देखा कि क्या इसका असर होता है। जब विधायकों की बैठक हाईकमान ने बुलाई और ऑब्जर्वर बनाकर मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को भेजा था, उनको खाली हाथ लौटाकर, उनको बेइज्जत करके वो गांधी परिवार के प्रतिनिधि के तौर पर आए थे। उनका अपमान किया, सार्वजनिक अपमान किया अशोक गहलोत ने। लेकिन अशोक गहलोत को छोड़िए, जिन लोगों के बारे में अशोक गहलोत ने कहा कि हमको तो मालूम नहीं था, यही 3-4 लोगों ने किया ये सब, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो बड़ी दूर की बात है, एक शो कॉज नोटिस भी नहीं जारी हुआ। ये है गांधी परिवार के पराभव की कथा। ये है जो क्षत्रप हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके खुद मुख्तार हो जाने की कथा। तो कांग्रेस पार्टी में जो भी बचे हुए हैं जनाधार वाले नेता, अब उन्होंने गांधी परिवार की चिंता करना बंद कर दिया है। एक दूसरा पक्ष भी है, दूसरा भी वर्ग है जिसका प्रतिनिधित्व सचिन पायलट करते हैं। सचिन पायलट पिछले 4 साल से इंतज़ार में थे कि गांधी परिवार, पार्टी हाईकमान कोई फैसला करेगा, कोई समझौता कराएगा उनके और अशोक गहलोत के बीच में, उनका खोया हुआ सम्मान दिलाएगा, अपना किया हुआ वादा पूरा करेगा, पूरा नहीं तो आधा ही पूरा करेगा।
लेकिन सचिन पायलट अब वो उम्मीद छोड़ चुके हैं। सचिन पायलट ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया कि वो एक जन संघर्ष यात्रा की शुरुआत करेंगे अजमेर से जयपुर तक। 5 दिन की ये पदयात्रा होगी। उन्होंने कहा कि अब उनको समझ में आ गया कि अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ उनके लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच क्यों नहीं कराई, क्योंकि वसुंधरा राजे ने उनकी सरकार बचाई। उन्होंने कहा कि 30-40 साल से जो लोग पार्टी में लगे हुए हैं उन पर इस तरह का आरोप लगाना, लांछन लगाना, उनका इस तरह का अपमान करना बिना किसी सबूत के, सबूत है तो कार्रवाई कीजिए। तो सचिन पायलट ने खुला हमला अशोक गहलोत पर बोल दिया है और उन्होंने तय किया है कि अब वो हाईकमान की अदालत में नहीं जाएंगे, अब वो जनता की अदालत में जाएंगे, क्योंकि चुनाव में अब मुश्किल से 6-7 महीने बचे हैं। तो चुनाव से 6-7 महीने पहले से अगर तैयारी नहीं करेंगे तो सचिन पायलट को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये उनको पता चल गया कि पार्टी हाईकमान उन्हें कुछ नहीं दिला सकता, उन्हें अपनी ताकत दिखाकर ही हिस्सा लेना पड़ेगा। ये सचिन पायलट को समझ में आ गया है। तो राजस्थान कांग्रेस के लिए दूसरा पंजाब बनने जा रहा है। जिस तरह से पंजाब को बर्बाद किया कांग्रेस पार्टी ने, एक तरह से हाशिए की पार्टी बना दिया कांग्रेस पार्टी को पंजाब में कांग्रेस पार्टी अब लंबे समय तक नहीं उभरने वाली है, उभर कर सामने नहीं आने वाली है। उसी रास्ते पर राजस्थान जा रहा है। जब सचिन पायलट ने अभी कुछ दिन पहले, पिछले महीने ही 1 दिन के अनशन की घोषणा की थी, तब जो प्रभारी हैं राजस्थान के, उन्होंने बहुत ज़ोर शोर से बयान दिया था कि ये घोर अनुशासनहीनता है, इसके खिलाफ एक्शन जरूर होगा। सचिन पायलट रुके नहीं, अनशन किया 1 दिन का। उसके बाद प्रभारी महोदय कहाँ किस बिल में छुप गए किसी को पता नहीं है, तब से बाहर आए नहीं। उस समय बात हो रही थी कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कोई कमेटी बनाएंगे, इसका कोई हल निकालेंगे। कुछ पता नहीं क्या हुआ, कोई हल नहीं निकला। हल इसलिए नहीं निकला कि मजबूरी में सोनिया गांधी अशोक गहलोत का साथ दे रही हैं, राहुल गांधी उनको बर्दाश्त कर रहे हैं और प्रियंका वाड्रा सचिन पायलट का समर्थन कर रही हैं। तो जो अशोक गहलोत ने बोला, उनका निशाना सिर्फ सचिन पायलट नहीं थे, उनका निशाना सिर्फ वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं थी। वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में बोलकर उन्होंने एक तरह से बीजेपी की जो फॉल्ट लाइन है, बीजेपी में जो आपसी दरार है, उसको और चौड़ा करने की कोशिश की है। वसुंधरा राजे सिंधिया को भड़काने की कोशिश की है, उनके विरोधियों को एक मुद्दा देने की कोशिश की है कि देखिए हमारी सरकार वसुंधरा ने बचाई। इसीलिए हमला करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि अशोक गहलोत की नेता वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, सोनिया गांधी नहीं। यानी सोनिया गांधी समझे कि उनका अपमान कर रहे हैं अशोक गहलोत। ये बात सीधे सीधे एक तरह से सचिन पायलट कह रहे हैं, लेकिन गांधी परिवार की ओर से कोई रिएक्शन नहीं है, कोई बयान नहीं आया। सचिन पायलट को रोकने की कोई कोशिश अब इस बार नहीं हुई है। किसी ने नहीं कहा कि ये अनुशासनहीनता है। तो अशोक गहलोत ने जो किया है वो दरअसल ये हाईकमान को बताया है कि राजस्थान की कांग्रेस अब मेरे अनुसार चलेगी, मेरे ऊपर कोई दबाव डालकर आप कोई फैसला नहीं करवा सकते मेरी मर्जी के खिलाफ। यानी हम क्षत्रप हैं, हम तय करेंगे कि राजस्थान कांग्रेस में क्या होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा कि नहीं। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो कौन आएगा कौन नहीं आएगा, सरकार ही नहीं पार्टी में भी क्या होगा, कौन पदाधिकारी बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये भी हम ही तय करेंगे, पार्टी हाईकमान नहीं तय करेगा। कांग्रेस का जब से जन्म हुआ है तब से आज तक कांग्रेस पार्टी का हाईकमान इतना कमज़ोर और इतना मजबूर कभी नहीं रहा है कि जो कोई छोटे से छोटा फैसला भी अपना लागू करवाने की स्थिति में नहीं है। तो सचिन पायलट को ये बात समझ में आ गई है, अशोक गहलोत को भी समझ में आई, दोनों को हालांकि अलग अलग तरह से समझ में आई। अशोक गहलोत को ये समझ में आया है कि हम कुछ भी करें, पार्टी हाईकमान कुछ करने की हालत में नहीं है, पार्टी हाईकमान में इतनी ताकत नहीं है कि मेरे खिलाफ कोई एक्शन ले सके या मुझ पर दबाव डालकर अपना फैसला लाद सके। वो समय चला गया। अब अशोक गहलोत एक तरह से ऑटो पायलट पे हैं। अब उनको कोई निर्देशित नहीं कर सकता, कम से कम विधानसभा चुनाव तक। इसी तरह से सचिन पायलट ने मान लिया है कि राजस्थान में कोई फैसला, कोई समझौता,
कोई जो है एग्रीमेंट कराना पार्टी हाईकमान के बस के बाहर की बात। तो सचिन पायलट जिस हालत में है, अब उसकी ठीक तुलना तो पंजाब से नहीं की जा सकती, क्योंकि सचिन पायलट सिद्धू नहीं है। सिद्धू जैसे राजनीति के नौसिखिए नहीं हैं। ऐसा भी नहीं है कि सिद्धू की तरह उनका पार्टी में कोई योगदान नहीं है, उनका बड़ा योगदान है। अगर 2018 में सरकार कांग्रेस की बन सकी तो उसमें सबसे बड़ा योगदान सचिन पायलट का था। सिद्धू के साथ ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य ये है सचिन पायलट का कि सिद्धू की भी समर्थक प्रियंका वाड्रा थी और सचिन पायलट की भी समर्थक प्रियंका वाड्रा है। और अशोक गहलोत कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह काफ़ी अलोकप्रिय हो गए थे अपनी पार्टी के अंदर। राज्य में मतदाताओं की बात तो छोड़ दीजिए, पार्टी के अंदर विधायकों पर उनकी पकड़ नहीं थी, पार्टी पर पकड़ नहीं थी। लेकिन अशोक गहलोत की अभी विधायकों पर भी पकड़ है, पार्टी पर भी है। तो इसलिए इस मायने में दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों की दिशा मतलब गंतव्य वही, लक्ष्य वही है कि कांग्रेस का सफाया। जो पंजाब में हुआ वो नवंबर-दिसंबर, इस साल के नवंबर-दिसंबर में राजस्थान में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस पार्टी को ही डुबाएगी। बीजेपी को जो परिस्थिति बन रही है, कुछ नहीं करना है, बैठकर तमाशा देखना है। और ये तमाशा जो है वो चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे इसका स्वरूप विकराल होता जाएगा, इसका स्वरूप जो है बड़े से बड़ा होता जाएगा। क्योंकि दोनों पक्षों में से कोई समझौते के लिए तैयार नहीं है। अशोक गहलोत को लगता है कि 1 इंच भी, वो जो महाभारत की कथा है ना, सुई के नोक के बराबर भी ज़मीन देने को तैयार नहीं है अशोक गहलोत सचिन पायलट को। और सचिन पायलट ने तय किया है कि अपने पुरुषार्थ से हमको सब कुछ हासिल करना है। अब वो कर पाएंगे कि नहीं? विधायकों में उनका बहुत बड़ा कोई समर्थन है नहीं। 10, 12, 14 जो भी उनके समर्थक विधायक हों वो भी अभी चुपचाप हैं। सवाल कुल मिलाकर आएगा चुनाव के समय। अगर अशोक गहलोत सचिन पायलट के लोगों को टिकट नहीं लेने देंगे तब सचिन पायलट क्या करेंगे, उनकी आगे की रणनीति क्या होगी? वो पार्टी में बने रहेंगे तब भी और फिर इंतज़ार करेंगे, या फिर कोई नया फैसला लेंगे? तो सचिन पायलट कोई फैसला लेने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। उनकी ये पदयात्रा 5 दिन की ही है, लेकिन इसके बाद मुझे लगता है कि उनके दिमाग में राजनीतिक जो स्थिति है, जो राजनीतिक माहौल है पूरा, और जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनके पक्ष में और खिलाफ, उनका अंदाज़ा ज़्यादा अच्छी तरह से होगा। वो इन 5 दिनों में इस बात का आकलन करेंगे कि ज़मीन पर उनके लिए कितना समर्थन है। अगर उनको लगा कि उनके साथ लोग हैं तो निश्चित रूप से फिर वो अपना अगला कदम उठाएंगे। लेकिन ये बात मानकर चलिए कि पार्टी हाईकमान कोई फैसला करने, कोई समझौता कराने, कोई मेल मिलाप कराने में सक्षम दिखाई नहीं दे रहा है। तो कांग्रेस के पास जो 3 राज्य सरकारें हैं उसमें सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। उस राजस्थान में भी कांग्रेस की हालत पतली होती नज़र आ रही है। अशोक गहलोत का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए तो पार्टी जिताकर उनको मुख्यमंत्री बनाती है और 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद वो सत्ता गंवा देते हैं। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो इस बार कुछ अलग होने जा रहा है, ऐसा भी नज़र नहीं आ रहा। तो अशोक गहलोत का सत्ता से बाहर जाना तय लग रहा है, बीजेपी का सत्ता में आना तय लग रहा है, जो आज की परिस्थिति है। चुनाव तक क्या होगा कुछ पता नहीं है, लेकिन आज अगर चुनाव हो राजस्थान में तो बीजेपी वापस सत्ता में आ जाएगी। लेकिन सचिन पायलट का क्या होगा? देखिए, राजनीति में जो अनिर्णय का शिकार होते हैं उनका कोई भविष्य नहीं होता है। सचिन पायलट इस समय अनिर्णय का शिकार है। राज्य का जो नेतृत्व है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री और उनके कब्जे में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, पार्टी में उनको कोई पूछ नहीं रहा है। हाईकमान उनका साथ देने को तैयार नहीं है। अब उनके सामने विकल्प बहुत ज़्यादा नहीं है। उनको तय करना है कि पार्टी में रहकर लड़ते रहना है अशोक गहलोत से और लगातार जो है हारते रहना है, या इसके अलावा किसी नए विकल्प पर विचार करना है। तो मुद्दा पार्टी हाईकमान के हाथ से निकल चुका है। अशोक गहलोत ने मान लिया है कि पार्टी हाईकमान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए उसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है।
इसलिए उन्होंने कर्नाटक चुनाव के पीक पर जो है सचिन पायलट पर हमला करने का फैसला किया। सचिन पायलट ने भी मतदान से पहले पलटवार करने का अशोक गहलोत पर फैसला किया, ये मानकर कि अब हाईकमान उन्हें कुछ दिला नहीं सकता। तो एक को हाईकमान की परवाह नहीं है, दूसरे को हाईकमान से कोई उम्मीद नहीं बची है। ऐसे में कांग्रेस पर लोग भरोसा क्यों करेंगे? राजस्थान के लोगों की भी बात कर रहा हूँ। राजस्थान का मतदाता ऐसी पार्टी पर क्यों भरोसा करेगा जहां मुख्यमंत्री और पार्टी जो है वो अपने पार्टी के हाईकमान की सुनने को तैयार नहीं है, जहां उनका एक असंतुष्ट नेता न मुख्यमंत्री की सुनने को तैयार है, न पार्टी हाईकमान से कोई उसे उम्मीद रह गई है। तो फिर लोग कैसे इन नेताओं पर यकीन करें, कैसे उम्मीद करें इनसे कि ये कुछ बेहतर करेंगे? तो राजस्थान की राजनीति में अगले एक हफ्ते में आपको कुछ नया देखने सुनने को मिल सकता है। सचिन पायलट की यात्रा, ये जनसंघर्ष यात्रा 11 मई से शुरू हो रही है, 5 दिन की यात्रा है। उसके बाद यात्रा की समाप्ति पर सचिन पायलट का क्या स्टैंड होगा, ये मानकर चलिए वो आने वाले समय की उनकी राजनीति को तय करने वाला होगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।